हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 यानी पाठ 11 है, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अभी आप लोग पीछे वृत्त पढ़ के आए हैं, तो वृत्त में आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, तो आप लोग उसका अनुप्रयोग जाने। जैसे त्रिभुज पढ़ा तो त्रिभुज का अनुप्रयोग, उसके बाद जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा यानी त्रिकोणमिति, तो उसका अनुप्रयोग। तो अब मैं अगर वृत्त पढ़ रहा हूँ तो वृत्त का भी अनुप्रयोग होगा ही। तो ये चैप्टर ही है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का नाम है। पहले इसमें 2 टॉपिक है, जिसमें क्लास 10th के 70% बच्चों को कन्फ्यूजन बना रहता है। शुरू से लेके अंत तक कन्फ्यूजन रहता है, कहाँ ये पूछ लिया, कैसे वो पूछ लिया। बट मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए डायरेक्ट हम समय को ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट काम पर आते हैं अपने। और वैसे जो आपका कर्तव्य बनता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो आप लोग ठीक है ना। तो देखिए, जैसे अगर मैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें आप लोगों को 2 टर्म ध्यान रखना है। अगर बच्चों 2 टर्म आप ध्यान रखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों का जो भी प्रश्न बनेगा, इसमें से प्रश्न बनते हैं 8-8 नंबर में, 6-6 नंबर में, 8 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, यानी पहले तो 8 अब 6 नंबर का आता है, तो आएगा जरूर। तो जैसे कि मैंने खींचा एक वृत्त, मैंने क्या खींचा, एक वृत्त। तो मैं जब वृत्त खींचा तो आप लोग कहेंगे हमको पता है एरिया होता है सेंटर ओ, और एक चीज़ हमको और पता है कि इस चीज़ को मैं बोलता हूँ रेडियस, और हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस। तो आप लोगों को इसका फार्मूला भी पता होगा, पाई आर स्क्वायर। ये होता है आप लोगों का वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है, पाई आर स्क्वायर। जब कभी भी, अच्छा छोड़िए, पहले जो मैं समझाने वाला हूँ उसको समझिए। आप एक वृत्त और खींचिए, एक वृत्त और खींचिए, 2 वृत्त। तो आप कहेंगे अगर 2 वृत्त खींचा तो मैं ये देख रहा हूँ, हमको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम पढ़ते क्या है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। त्रिज्य खंड, और एक को मैं बोलता हूँ वृत्त खंड। तो त्रिज्य खंड और वृत्त खंड, भाई साहब जिसको ये समझ में आ गया चैप्टर खत्म, कुछ नहीं है। देखिए सिंपली होता क्या है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में मैं जब पढ़ता था मेरे को खुद नहीं समझ में आता था कि त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है। अगर कभी बोल दिया तो बस हम दोनों को ही निकाल देते थे। तो अगर दोनों निकालेंगे तो सही तो होगा ही होगा, तो टाइम पर ज़्यादा होगा। तो सिंपली करते क्या, देखिए अगर सेंटर से मैं इस चीज़ को ऐसे मिला रहा हूँ तो आप कहेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पर थीटा कोण बनेगा, ठीक है। अगर थीटा कोण बनना है, एक क्यों बन गया, थीटा बनाना है ना, तो अंदर के डायरेक्शन। अगर थीटा यहाँ से बनना है और उसके बाद इसे देखा जाए तो आप कहेंगे चूंकि ये छोटा है, इसे बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और अगर इसे लघु बोलते हैं तो जाहिर सी बात है बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। इतना तो सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को कि इसको अगर मैं त्रिज्यखंड बोलता हूँ तो इसको मैं वृत्तखंड क्यों बोलूँगा। देखिए ये सेंटर है, मैंने ऐसे खींच दिया तो इसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और यहाँ इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। आप लोगों को मैं बताता हूँ एक ट्रिक याद रखने का कि प्रॉब्लम ना हो। अगर इसमें जो क्षेत्रफल का विभाजन एक तरह से हो रहा है लघु और दीर्घ में, अगर रेडियस से घिरा हुआ है, सॉरी रेडियस मतलब त्रिज्या, हिंदी में समझिए, हो सकता है कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं। अगर त्रिज्या से घिरा है तो उसे बोलते हैं त्रिज्य खंड। और अगर कोई भी जीवा से घिरा है, जैसे ये जीवा तो ही है, ये जीवा है, तो अगर जीवा से घिरा है तो इसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वृत्तखंड, क्योंकि ये जो रेखा है ये वृत्त को खंडित कर रही है, और ये जो त्रिज्य खंड है ये त्रिज्याओं से खंडित कर रही है। देखिए ये त्रिज्या खींचे 2 त्रिज्याओं, तो ये अलग पार्ट, जैसे हाँ ठीक है। अगर मैं कुछ अलग उदाहरण लूँ, समझाऊँ, तो आप लोगों को
हो क्या सकता है, कोई भी आप 2D फिगर लीजिए और एक पार्ट काट के हटा दीजिए। जैसे कि सिंपली उदाहरण कौन सा हो सकता है, आप लोग खुद सोच के बताइए। कोई 2D फिगर लीजिए, सॉरी 2D फिगर, 2D फिगर से एक पार्ट को ऐसे काटिए, कहीं से भी काट के हटा दीजिए। तो इसमें 2D फिगर में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं एक किसको लूँ 2D फिगर में, 2D फिगर में सिंपली कोई चीज़ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो 2D फिगर है वो दैनिक जीवन में तो होगा नहीं, दैनिक जीवन में सब 3D होता है। तो 3D को मैं लेकर चलता हूँ। जैसे मान लीजिए एक खरबूजा है, खरबूजा, तो खरबूजे से मैंने एक पार्ट ऐसे हटा दिया, तो वो तो 3D है, बट खरबूजे को बहुत पतला कर देंगे तो मैं ये देखूंगा कि उसमें ऐसे निकला हुआ है, यानी ऐसे एक पेपर है, मैंने क्या किया, ऐसे करके कैंची से ऐसे काट के इसको हटा दिया। मैं बोलूँगा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग जानिए, अगर इसका थीटा कोण है, थीटा कोण है, थीटा कोण से अगर ये हुआ है, जैसे यहाँ पर जो लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड में बंटवारा हुआ है, तो आप लोग सिंपली क्या जानिए, फार्मूला यही होता है। बस क्या करना क्या है, जो थीटा कोण अंतर बना है और पूरा कोण, यही हमको कर देना है डिवाइड, ये होता है आप लोगों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब कुछ लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि अगर त्रिज्यखंडी है तो दीर्घ वाले का क्या होगा, तो मैं दीर्घ वाले या लघु वाले का कोई अलग फार्मूला नहीं बताता हूँ। मेरा वसूल ये है कि आप इस चैप्टर में केवल एक फार्मूला रट लीजिए, ठीक है, बस एक फार्मूला, पूरे चैप्टर को कराने की जिम्मेदारी मेरी है। एक फार्मूले को रट लीजिए, ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। थीटा कोण रिप्रेजेंट करता है कि कितने दूर का हमको एरिया लेना है। थीटा इतना है, यानी हमको अंदर का लेना है। अगर थीटा बाहर का हो गया तो आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है पूरा 360 होता है, थीटा हम निकाल लिए तो 360 माइनस थीटा बचेगा, तो यानी मैं यहाँ पर 360 माइनस थीटा रखूँगा। तो अब मैं कहूँ चलिए ए भी रटिए, तो कहेंगे 2 हो गया, अब 2 इसमें निकलेगा 4 हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिंपली आप लोगों को ओनली एक फार्मूला रहने देता हूँ। क्या है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। थीटा क्या है, सिंपली थीटा क्या है, कोण, जो अंदर कोण है, इधर का लेंगे तो 360 माइनस थीटा। वृत्तखंड का कोई फार्मूला नहीं है, हो सकता है अब किसी बुक में कहीं से भी निकाल उकाल के कोई बना दिया हो, लेकिन वृत्तखंड का कोई फार्मूला नहीं बना है अभी तक। अब अगर हायर क्लास तक जाएंगे तो हो सकता है बना हो, तो आप लोगों को बस यहाँ पर जानना कि इसका कोई फार्मूला और मूला नहीं बना है। मैं बताऊँगा कि आप लोगों को इसको निकालना कैसे है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इतना ही आप लोगों का दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, बस इतना ही आप लोगों को जानना था। तो इसके प्रश्न तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है देखिए, अब आप लोगों का, अब इसमें देखिए एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आप लोगों को पता चल गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इसे बोलते हैं कोई हेडिंग ना छूटने पाए इसलिए मैं देख लेता हूँ। जैसे आप लोगों का यहाँ से दिया है त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है, जैसे आप लोग कहेंगे चाप की लंबाई, इसमें क्या बात है, चाप की लंबाई तो 2 पाई आर होता है, परिधि यही ना होता है 2 पाई आर, और जितना कोण का ले रहा है, जैसे इधर का हमको चाप केवल इतना चाहिए, तो थीटा कोण से है तो कोई नहीं, थीटा अपान 360। अब बताइए, ये हो गया क्षेत्रफल का और ये हो गया चाप की लंबाई का, इतना हो गया बस। अब एक मैं और ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। आप कहेंगे कि अगर मैं लघु त्रिज्यखंड का निकाल लूँ, लघु त्रिज्यखंड का निकाल लूँ क्षेत्रफल जो भी आए, तो मैं अगर पूरे में से घटा दूँ तो दीर्घ वाले का तो निकल जाएगा ही। आप कहेंगे हाँ निकल जाएगा, क्यों नहीं, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर कभी आपसे दीर्घ का पूछ रहा है, ठीक है, और दीर्घ का निकालने में या लघु का निकालने में, किसी को निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सिंपली एक का निकाल कर घटा लीजिए, आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि दोनों का आप क्षेत्रफल बताइए, लघु का दीर्घ का, तो करेंगे क्या, दीर्घ को निकाल लीजिए या लघु को निकाल लीजिए और पूरे में से घटा दीजिए, तुरंत आ जाएगा। बस करना यही है। अब देखिए आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोगों का सकी 2 एग्जाम्पल, उसके बाद 14 प्रश्न दिया है, 2 एग्जाम्पल 14 प्रश्न, 16 प्रश्न दिया है बस। तो अब मैं चलता हूँ, ऐसा है आप लोगों का वीडियो का लेंथ देख लूँ, लेंथ यानी बोलो तो अभी तो 10 मिनट हुआ है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को बस इतना ही करना है, 1-2 लेते हैं उदाहरण,
अगर हमको अभी मैं एनसीईआरटी को हमको अगर ना कराना रहे का मतलब जो प्रश्न उसमें दिए वही अगर हमको सेम ना बताना रहे तो हमको, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि हमको कोई भी टॉपिक में कोई भी चैप्टर में हमको ये नहीं है कि बुक लेना पड़ेगा, मोबाइल लेना पड़ेगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। मैं अपने पास से भी इस चैप्टर में तो मैं जब भी ऑफलाइन पढ़ाया हूँ तो इस चैप्टर को मैं बुक से कभी नहीं पढ़ा था, अपने आप से बोल देता हूँ और पूरा बढ़िया बढ़िया प्रश्न बना देता हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पर बने रहेंगे आप लोगों का जितना मॉडल पेपर, जितना आंसर हम कराएंगे तो खुद अपने पास से क्वेश्चन बोलेंगे, कहीं छापने उपने वाला काम नहीं, ताकि जो पढ़ाया जाए तो उसमें से ये ना हो कि आए ना, तो इसलिए ऐसा पढ़ाया जाए ताकि आए। तो हम लोगों ने लगभग जो पढ़ाए हैं अभी तक तो खैर ऑफलाइन में, भाई झूठ नहीं बोलेंगे 100 नंबर तो कोई नहीं पाया था, लेकिन 96 पा गए थे 2-3 बच्चे लगभग ना, हाँ 96 नंबर। तो इसलिए आप लोग को हमें यही सोचेंगे कि 100 नंबर लेकर आइए, और आप 100 नंबर लेकर आएंगे तो फिर बात ही अलग है, ठीक है ना। तो देखिए पहले मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 1 प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पढ़ते रहिएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, कह रहा कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है? वृत्त के त्रिज्यखंड का, जिसका कोण 30 अंश है। तो आप कहेंगे थीटा की वैल्यू दे दिया 30 डिग्री, तो हमको निकालना क्या है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी हमको दोनों क्षेत्रफल निकालना है, लघु का भी निकालना है, दीर्घ का भी निकालना है। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है, कोण 30 अंश है, तो इसका भी निकालिए, इसका भी निकालिए। तो मैं पहले निकालता हूँ लघु का, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड इक्वल टू, लघु त्रिज्यखंड का कितना आएगा? आप लोग कहेंगे लघु त्रिज्यखंड है तो पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 डिग्री। अब पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान जब कुछ ना दिया तो आप पाई रख भी सकते हैं। देखें इसमें वैल्यू दिया है क्या? पाई की ओहो रखना पड़ेगा भाई, 3.14 दिया है, तो 3.14 गुणे आर स्क्वायर, 4 गुणे 4 गुणे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपान 360। 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 12, 4 से इसको काटेंगे 3, यहाँ से कितना आएगा? आप कहेंगे 4 4 का 16 है, 4 एकम 4 1 5, 12.5 है अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसी पे भी छोड़ सकते हैं। और मैं अगर दीर्घ का निकालना है तो देखिए लघु का तो ऐसे ही निकलेगा, यही आइडिया, सब कुछ यही है। दीर्घ का निकालना है तो हम क्या करेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360, मेरा मानिए तो फार्मूला आप लोग एक ही रखिए बस। तो पाई आर स्क्वायर, तो आप कहेंगे 3.14 गुणे 4 गुणे 4 थीटा। लघु का निकाले तो भैया वो 30 अंश घेरा था, लेकिन बड़का वाला कितना घेरा है? 330। क्यों? पूरे का 360 होता है, तो अगर छोटा वाला 30 तो बड़ा वाला 330, दोनों का योग होना चाहिए ना 360। तो आप कहेंगे कि 330 अपान 360, तो 0 0 कट गया। अब ये किससे कटेगा? 3 से, 11 12 4 3, तो यहाँ पर हो गया। देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई किया तो 12.56 आया था, गुणे 11 अपान 3, यहाँ से 11 66, 11 पचे 55, 55 6 61 को 1 6 आएगा, 11 दूनी 22 6 28 2 आएगा, 11 कम 11 2 13.3 सेमी स्क्वायर, इतना आ गया। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक थोड़ा और जो है दूसरा वाला उसको भी बता दूँ। कैसे? देखिए आप कहेंगे लघु का निकल गया, हाँ ठीक है लघु का निकल गया। हमको अगर दीर्घ का निकालना है तो यहाँ पर इसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है?
330, जीरो जीरो कट गया, 3 से काटे तो 11, 3 से काटे तो 12, 12 आ गया, फिर 4 से काटे 3, सही है, 11 चौक 44, 12.138.3, हाँ इतना ठीक है। अब अगर हमको दीर्घ का निकालना है, हम लघु का निकालिए तो पहले पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। आप निकाल लीजिए पूरा क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे पूरा क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 4 गुणे 4, आप कहेंगे 16, और 16 चौक होता है 64, 4 कैरी 1, सॉरी 16 चौक को 64 कैरी 6, 16 कम 16 से 22 को 2 हाथ में आया 2, फिर 16 तियाँ 48 2 50, 50.24 आ रहा है आपका पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा आ गया। और हम कल लघु में देख रहा हूँ तो मेरा इतना आया है, लघु को मैं थोड़ा सा और छोटा करूँ, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, 3 8 24, सेमी स्क्वायर, इतना आ रहा है लघु का। और उसके बाद मैं पूरा निकाल लिया इतना। अगर हमको दीर्घ का निकालना है तो कहूँगा मैं क्या निकालना, दीर्घ का निकालना है तो कोई बात नहीं, दीर्घ का निकालने के लिए बड़े वाले में से यानी पूरे में से आप कर दीजिए 4.18 को माइनस, तो 24 में से 18 गया तो 0.06, और 50 में से 4 गया तो 46 सेमी स्क्वायर। तो आप कहेंगे इतना आया है, काटती है देखते हैं कितना आया है, 3 चौक 12, 12 उसके बाद 18, 3 छक 18, 0, 3 छक 18, हाँ देखिए 5 बार जा रहा है। तो आप लोग, मैं यही बताने के लिए आप लोग को बताया हूँ कि आप लोग अगर लघु को निकाल कर दीर्घ निकाल लेते हैं तो वो भी सही है, अगर आप लोग लघु को निकाल कर पूरे वृत्त का निकाल कर घटाते हैं तो वो भी सही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को भाई शायद मैंने दोनों मेथड आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अब कोई भी प्रॉब्लम किसी बच्चों को इसमें से नहीं होनी चाहिए। चूँकि मैं एक परिचय वाला था लेक्चर, इसलिए मैं इसमें केवल एक ही प्रश्न रहने देता हूँ, लेकिन मेरा तो मन यही कर रहा है कि मैं दीर्घ त्रिज्यखंड का भी एक प्रश्न बता ही दूँ। तो चलिए एक प्रश्न हम देखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का भी। दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब वृत्तखंड, जैसे ये सब जो पढ़े हैं आप अभी, किसका था, त्रिज्यखंड का। अगर कभी वृत्तखंड का पूछ, देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या दिया है। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि आप निकालिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, निकालिए वृत्त की त्रिज्या इतना है, ये वो भी उतना, मजा आएगा निकालने में। चलिए हम निकालते हैं दूसरा। उदाहरण 1 था, उदाहरण 1 मिटाते हैं। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। जैसे जितने प्रश्नों को हम कर लेंगे वही हमारे लिए फायदा है। इतना ज़्यादा काट पीट दिया गया है कि अगर मेरे को ऑफलाइन पढ़ाना रहे तो 1.5 से 2 महीने के अंदर मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा, वो भी बढ़िया से। लेकिन खेद की बात है कि मैं यहाँ पर ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकता, यहाँ पर मैं केवल ऑनलाइन ही चल रहा हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि आकृति 11.6 में, यही तो एनसीईआरटी की खास बात है, आकृति 11.6 में ये दिया है 21 सेंटीमीटर। भाई साहब जहाँ ऐसे लिख देंगे उसका मतलब समझ जाइएगा कि सेम ही है। एक कोण दिया है 120 अंश, और OABY कह रहा है कि आकृति 11.6 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लीजिए चलिए, यही हमको निकालना है। तो कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, AOB 120 अंश, पाई की वैल्यू 7। अब हमको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसको हमको कैसे निकालना है, क्या करना है, अब आप लोग को यही समझना है। चलिए देखते हैं। आप कहेंगे कि अगर मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हूँ, बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हूँ किसी भी वृत्त में, अगर मैं ऐसे कोई त्रिज्यखंड बना है, अगर मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि त्रिज्यखंड में वृत्तखंड भी सम्मिलित है। ये त्रिभुज और ये वृत्त। आप लोग कहेंगे हाँ ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, पहले तो मैं निकालूंगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मैं लिख दूंगा क्या, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल, आप कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 × 21, थीटा की वैल्यू 120, 360। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 0 0 कट गया, 12 से इसको काटेंगे तो 12 3 36, 3 बच रहा है। आप कहेंगे 7 × 7, 7 3 21, 3 से इसको काटे कैंसिल तो 22 21, तो 22 × 22, 22 दूनी 44, 2 46, 462 सेमी स्क्वायर। एक कौन सा क्षेत्रफल निकला है? आप कहेंगे ए निकला है, ये पूरा क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आप कहेंगे कि अगर पूरा क्षेत्रफल निकला है, हमको तो केवल यही चाहिए ना, ये वृत्त का हमको केवल ए पार्ट चाहिए। लीजिए अब दिखा, हमको केवल ए पार्ट चाहिए। तो अगर मैं पूरे क्षेत्रफल से, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूरे क्षेत्रफल से त्रिभुज वाला हटा दूं तो ये वृत्त का ही तो मिलेगा वृत्तखंड। आप कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया। तो अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसके बाद इसमें से इसको घटा दूं तो मेरे को मिल जाएगा। आप कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ए 21, ए भी 21, और यहाँ पर लग रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का कौनो फार्मूला अभी तक नहीं है क्लास 10th तक। तो अब कहेंगे अब कैसे होगा? तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर सब बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। इसको बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर ऐसे थोड़ा बड़ा बनाया। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ का कह रहा है कि 21 सेमी, ए बी कह रहा है 21 सेमी, ए ओ बी, हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ए कोण अगर 120 है, अगर मैं इससे आधा कर दूं तो ए कोण होगा 60 और ए कोण होगा 60। ठीक है, सबको पता है यहाँ तक। तो आप कहेंगे कि अगर हमको ये चीज़ निकालना है, ठीक है, तो निकलेगा कैसे? सिंपली आप क्या कीजिए, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला तो सबको पता होगा, 1/2 बेस हाइट। बेस माने आधार, इस त्रिभुज में आधार यहाँ है, हाइट माने ये चीज़। तो मैं यहाँ पर कोई नामकरण कर देता हूँ सी। तो अगर मेरे को ए बी मिल जाए, ओ सी मिल जाए तो मैं निकाल लूँगा। तो आप कहेंगे हाँ ये तो बढ़िया जुगाड़ है, चलिए अब निकालते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री, इसको छोड़िए, ये तो 90 बनना है। यहाँ पर बनना है थीटा, और थीटा अगर यहाँ पर बनना है तो अब आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, वापस ट्रिग्नोमेट्री। तो आप कहेंगे कोण यहाँ बनना है, ए बनेगा आपका लंब, और लंब ए बनेगा, और ए क्या बनेगा? कर्ण। तो आप कहेंगे साइन 60 अंश, साइन 60 अंश इक्वल टू साइन 60, मैं त्रिभुज क्यों नहीं लिखा हूँ, किसी त्रिभुज में ले लीजिए, साइन 60 लंब अपान कर्ण ओ बी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ है, यही प्रॉब्लम है सभी का। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर थीटा यहाँ पर है, थीटा हर क्वेश्चन में यहीं पर रहेगा, ओके, और कहीं तो रहेगा नहीं। तो अगर थीटा यहाँ पर ले रहे हैं और हमेशा साइन और कॉस को ही लेंगे, क्यों? हमको हमेशा लंब निकालना रहेगा या तो ए निकालना रहेगा। तो ए यहाँ पर कोण यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ए भुजा आधार, तो लंब और कर्ण, तो tan थीटा साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमको नहीं पता है, ओ बी की वैल्यू 21। तो आप कहेंगे हमको बी सी निकालना है, तो बी सी की वैल्यू आ गया 21√3/2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें देख रहे हैं कि हमको बी सी की वैल्यू निकल गई, बी सी। अब एक चीज़ और आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में, चूंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से मध्य में ही डाल रहे हैं, तो जो इतना होगा वही चीज़ इतना होगा। कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि ये भी इतना, ये भी इतना, ये भी इतना, ये भी इतना। तो अगर ये चीज़ इतना है तो अब मैं लिखूंगा ए बी, ए बी, ए बी जब मैं पूरे निकालूंगा, ए बी इक्वल टू, तो मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स बी सी।
अरे जितना BC यहाँ का है उतना यहाँ का होगा, तो 2 टाइम्स BC करेंगे तो 2, 21√3, 2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 21 करड़ी में 3, कितना आएगा, किस में आएगा, सेमी, इतना हो गया। ये चीज निकला है आपका बेस, बेस बन गया। तो अब चलिए हाइट पे चलिए, तो अब लिखेंगे हम cos 60 अंश इक्वल टू, कहेंगे थीटा यहाँ पर है तो आधार ये बनेगा OC, और अगर OC ये बन गया तो 21 बनेगा OB, तो cos 60 37 cos 60 1/2 इक्वल टू OC, यही तो निकालना है भाई। और OB की वैल्यू 21, तो OC की वैल्यू आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे अभी तक तो भाई निकला क्या, अभी तक तो मैंने साइड को निकाला है साइन कॉस का प्रयोग करके, तो अब इतना जब अगर आ गया तो मैं लिखूंगा त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस को ना लिखे ए भी लिखते हैं, ए बी इंटू OC, हाइट यही ना है OC, तो OC को हम ले लेते हैं। तो अगर मैं ए बी इंटू OC कर रहा हूँ तो मैं ए बी 1/2 ए बी की वैल्यू को रख देते हैं 21 करड़ी में 3, OC रखता हूँ, OC कहाँ हो भाई तुम, यहाँ पर हो, 21/2 रख देता हूँ, ये इतना हो गया। आप कहेंगे कि और आगे बढ़ते हैं, अब मैं ये देख रहा हूँ कि 21 441 जोड़ना नहीं है, वर्ग करना है, तो 441 √3/4 सेमी स्क्वायर, बहुत बढ़िया आ गया, सेमी स्क्वायर आ गया। अब मैं एक चीज़ इसमें ये देख लूँ कि जैसे इसका वैल्यू रखना पड़ेगा √3 का कि नहीं, देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है, √3 का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है। तो चलिए भाई साहब, आप लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा है, आप लोग इसी पे प्रश्न को छोड़ सकते हैं, अरे मतलब इसी पर नहीं, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए वृत्तखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु को हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंपली प्रश्न में यही पूछा तो लघु है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और लघु त्रिज्यखंड का 462 माइनस त्रिभुज का 441/4 रूट में 3, हाई लगा दीजिए यहाँ पर, ए लगा दीजिए सेमी स्क्वायर। बस भैया यही आप लोगों का था आंसर। अब वीडियो का लेंथ हो गया 28 मिनट, तो कुछ कट पिट होगा तो 25-26 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग सिंपली इसे देख सकते हैं। और देखिए मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया, सिंपली अगर मैं इसका परिचय के टाइम में देखूँ तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं, बस त्रिज्यखंड वृत्तखंड पढ़ना था। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² θ/360। अगर लघु का है दीर्घ का है, मेरे लिए फार्मूला समान है, बस थीटा को देखना कि कहाँ से कहाँ तक है, इतना हो गया। वृत्तखंड निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, वृत्तखंड निकालने के लिए सिंपली त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सभी को आ जाना चाहिए, इसलिए मैं इसे केवल अलग में बताया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का यही है, आप लोगों का लेक्चर, और उसके बाद जो है यहाँ से जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला तो इस लेक्चर में हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल पूरा खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में प्रश्नावली के साथ।